मॉर्निंग बच्चों, आज हम पाठ 9 कविता बरखा गीत पढ़ेंगे। इसका अर्थ समझेंगे। इस कविता के कवि रमानाथ अवस्थी जी हैं। मैं आप लोगों को एक एक पद पढ़ती जाऊंगी और उसका अर्थ आपको समझाती जाऊंगी। पहला पैराग्राफ है, जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया। मुरझाई धरती हरी हुई, रीति गागरिया भरी हुई, अंबर पर बौराई बदली, झूले पर लहराई कजली। जो मेरे मन पर लहराता वह गीत अभी तक अनगाया। इस पहले पद में कवि बताते हैं कि वर्षा तो आ गई है, किंतु अभी तक ऐसे बादल नहीं आए हैं जिनका पानी उनकी प्यास को शांत कर सके। वर्षा होने से जो गर्मी से धरती मुरझा गई थी वह भी हरी भरी हो गई है। जो गागर यानी घड़ा खाली हो गया था वह भी उस जल से भर गया है। आकाश में जल बरसाने वाली बदली से आनंद ही आनंद चारों ओर है। उस मस्ती में सभी लोग झूलों पर बैठकर कजरी गीत गा रहे हैं, किंतु जो कवि के मन को आनंद से लहरा दे ऐसा गीत अभी तक नहीं गुनगुनाया है। अर्थात कवि के मन में उल्लास भरा गीत अभी तक नहीं उत्पन्न हुआ है। दूसरा पैराग्राफ है, बादल टूटे बरसा जीवन, भीगा मरुथल महका मधुवन, पेड़ों की छाह हुई गहरी, इसका साथी दिन का प्रहरी, जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं है भरमाया। इस दूसरे पद में कवि बताते हैं, आकाश में बादल फट पड़े, उनसे जल के साथ ही जिंदगी के आनंद की वर्षा हो रही है। जिंदगी के आनंद यानी जल क्या होता है? जल जीवन है, इसीलिए उसे जिंदगी बोला गया है। वर्षा के जल से सूखी धरती भीग गई है। मधुवन यानी बाग बगीचे सुगंधित हो उठे हैं। वृक्षों पर पत्तियां निकल आई हैं और नई नई पत्तियां आने से पेड़ों की छाया भी घनी हो गई है। इस छाया का साथ देने वाला दिन का प्रहरी यानी कौन रहता है दिन में? सूर्य है। अर्थात आनंद भरे वातावरण में छाया को साथी का आनंद मिल गया है, लेकिन वह सौंदर्य पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है जो कि कवि का साथी बन सके। अर्थात कवि अभी भी साथी रहित है। यहाँ तीसरा पद है, बरखा के भय से डरी डरी बजती है दूर कहीं बंसुरी, जागी फिर से सोई पीड़ा, फिर विकल हुई कोई मीरा, जो पीड़ा को दुलरा सकता ऐसा घनश्याम नहीं आया। इस तीसरे पद में कवि बताते हैं, वर्षा के डर से भयभीत बंसी कहीं दूर बज रही है। बंसी की आवाज़ सुनकर सोई हुई मन में जो पीड़ा है, वेदना है मीरा के मन की, उसी तरह फिर से मन में वह पीड़ा जाग उठी हुई है और मन बेचैन हो गया है। अर्थात जैसी मार्मिक पीड़ा मीरा के मन में थी बंसी की धुन को सुनकर, वैसे ही पीड़ा कवि के मन में भी हो रही है। इस मार्मिक पीड़ा को जो समझ पाता, अपना स्नेह का मरहम यानी दवाई लगा पाता, ऐसा कोई भी बादल अभी तक नहीं आया है। अर्थात कौन है मरहम, कौन है पीड़ा का इलाज? श्री कृष्ण। अर्थात ऐसा कोई कृष्ण नहीं आया है जो कि कवि की पीड़ा को दुलार दे सके। इस तरह तीनों पदों का अर्थ हुआ।